इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता चला जा रहा है? क्या उद्धव सरकार से हालात संभल नहीं रहे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इंडिया टीवी संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ऑक्सीजन क्राइसिस का गडकरी के पास सॉल्यूशन क्या है, ये सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की पिछले 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 66,358 केसेस सामने आए। इसमें से 895 लोगों की कल एक दिन में मौत हुई। नागपुर में 6,287 नए मामले सामने आए। पुणे की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 9,078 नए कोरोना के मामले महज एक दिन में सामने आए। तो मुंबई में 24 घंटे में 4,014 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के कोरोना संकट पर सुनिए नितिन गडकरी से एक्सक्लूसिव बातचीत। इन दिनों नागपुर के साथ साथ पूरा विदर्भ ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे मैनेजमेंट को अपने हाथों में लिया। क्या है नितिन गडकरी का ऑक्सीजन मैनेजमेंट? कैसे लोगों के घरों तक, हॉस्पिटल तक, सरकारी दवाखानों तक पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन? इन तमाम विषयों पर कोरोना संक्रमण काल के दौरान किस तरीके से सक्रियता दिखा रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी जी, नागपुर के साथ साथ पूरा विदर्भ, महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के संकट से झेल रहा था। आपने अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन मंगवाया। क्या है ऑक्सीजन मैनेजमेंट आपका? देखिए, नागपुर से 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार होता है और नागपुर में 200 टन ऑक्सीजन लगता है। नागपुर से 10-10 टन ऑक्सीजन चंद्रपुर, गढ़चिरोली में कम जाता है। भंडारा, गोंदिया, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, वाशिम और अकोला तक जाता है, बुल्ढाना तक जाता है। तो विदर्भ ये ऑक्सीजन का सेंटर है। और ऑक्सीजन जो आता है वो भिलाई से आता है, भिलाई स्टील प्लांट से। वहाँ भिलाई स्टील प्लांट से 110 टन का कोटा है और जो सेल का प्लांट है वहाँ से 30 टन का है। तो 140 टन आता है। पर बीच में ये हुआ कि ये जो लाने के लिए हमारी जो ट्रक थी, ट्रांसपोर्ट सर्विस यही नहीं थी। हमने 60 ट्रक विशाखापट्टनम से लाए। अब उसके बाद में ये ऑक्सीजन आया। कुछ ट्रक आती है, कुछ जाती है, उसमें अड़चने आई और इसके कारण काफ़ी तकलीफें आई। करीब काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है कि जिनको हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, इसका हमको दुख है। पर एक बात का समाधान है कि ऑक्सीजन अब पूरी तरह से आया और जो कोशिश की इसके कारण हज़ारों लोगों की जान भी बची है। अब हम कल से ऑक्सीजन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। हमने सिलेंडर्स भी बाहर से लाए क्योंकि सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं तो बेड नहीं बढ़ रहे थे। और इसमें अब एयर से ऑक्सीजन बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हमने 3 प्रकार की योजना बनाई है। एक इमीडिएट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन के सिलेंडर भरना और ऑक्सीजन को जगह तक पहुंचाना। ये इमीडिएट उसका है जो 200 टन पर डे ये हम पूरा करेंगे। छिंदवाड़ा को भी हम 10 टन ऑक्सीजन यहाँ से देते हैं। और दूसरी बात हमने की है कि आने वाले इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम हमारा एम्स का हॉस्पिटल, मेडिकल मेयो, जहाँ 400 है, 1000 बेड है, ऐसे हॉस्पिटल है, उनको हमने ये मैंडेटरी किया है कि आप अब हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लान डालो। और 50 के ऊपर जो भी प्लांट है, हाँ पेशेंट है, वहाँ भी अब हवा से ऑक्सीजन बनाने के डालने के बिना कोई पर्याय नहीं है। ये किए बिना हम बचा नहीं पाएंगे। दूसरा, हमने 5000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाए। उसमें से अभी कल 1000 आएंगे, करीब 500-700 आए। और ये जो देहात है, तहसील प्लेस, नगर परिषद प्लेस, वहाँ के छोटे छोटे हॉस्पिटल को हमने दिए। उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई। आज मेयो में इसका उपयोग हो रहा है। करीब 150 वेंटिलेटर आए अभी और हमने करीब 500 का ऑर्डर दिया, वो आ रहे। जैसे आते वैसे हम सब हॉस्पिटल को दे रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी दे रहे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी दे रहे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी दे रहे। और अभी जो रेमडेसिविर जो है, इसकी भी फैक्ट्री अभी हमारे यहाँ जो हमने परमिशन मिला के दी है, उसका शुक्रवार से प्रोडक्शन शुरू होगा। पहले ये 14 दिन रखना पड़ता था, अब 7 दिन की परमिशन मिली है। और 7 दिन के बाद अभी अगले शनिवार को, यानी इस शनिवार से अगले शनिवार को हमारे पास रोज के 30,000 इंजेक्शन तैयार होंगे। और फिर पहले हम हमारे क्षेत्र में, विदर्भ में, और बाद में महाराष्ट्र में, और फिर देश में जहां आवश्यकता होगी उसके कलेक्टर के द्वारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और ये सेकंड वेव हुई है, पर थर्ड और फोर्थ वेव भी आ सकती है। इसकी तैयारी करने के लिए हमको दवाई, ऑक्सीजन और बेड, इसके बारे में अभी भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, ताकि आगे हमें हमारा ऐसा कोई संकट आता है तो उसका हम सामना ठीक से कर सकेंगे।
नितिन जी, नागपुर के साथ साथ पूरे भारत में बेड और ऑक्सीजन की कमी देखी गई, तो क्या हमारी तैयारी उस तरीके की नहीं थी? देखिए, ये संकट अनएक्सपेक्टेड था और कल्पना ही नहीं थी कि इसका शॉर्टेज हो सकता है, क्योंकि आज तक क्या होता है कि ऑक्सीजन ये बाय प्रोडक्ट है स्टील प्लांट का। तो स्टील प्लांट में आता था, सरप्लस था, काम जमता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, अभी यहाँ नागपुर में एक हॉस्पिटल में मैं गया, क्योंकि मैं इसके डिटेल में गया, तो एक पेशेंट है, नागपुर के भूतपूर्व कलेक्टर थे आरमुगम करके, तो वो उनकी तबीयत खराब हुई तो वो 20 लीटर पर डे ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कहीं कोई 10 लीटर लेता है, कोई 5 लीटर लेता है। तो कोविड के कारण ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो दुगनी हो गई। जो आदमी को 5 लीटर में जमता था उसको 20 लीटर देना पड़ रहा है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड संकट है, ऐसा आया है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन बहुत बड़े प्रमाण पर लगने वाला है। और इसलिए अब तुरंत हमने सब जगह पर, मैं अपील करूंगा कि 50 बेड के ऊपर जिनके अस्पताल है वो एयर से ऑक्सीजन बनाने का तुरंत यूनिट ले ले और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बड़े प्रमाण में खरीद ले, ताकि ऐसी दिक्कत अगर आती है तो हम लोगों की जान बचा सके। अपने लोगों से अपील की कि सामने आए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसने अब तक 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च किया है, प्यारे खान। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि आपने उनसे कहा कि सामने आओ, ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत है। प्रतिदिन कितने टैंकर से वो ला रहे हैं, आप किस तरीके से प्रोत्साहित? देखिए, प्यारे खान जी अच्छे बड़े ट्रांसपोर्टर, 2000 ट्रक उनके पास है, पर उनमें सामाजिक संवेदनशीलता है और मेरे उनके घनिष्ठ संबंध है। मैं जो भी बात करता हूँ, पैसे भी नहीं चाहिए ऐसा उन्होंने मुझे कहा ऑक्सीजन के लिए। उन्होंने 60 ट्रक लाए और 60 ट्रक ने भी पिछले 10-12 दिन से उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर ये 7 ट्रक नहीं होते और ये 70-80 टन ऑक्सीजन नहीं आता तो आप कल्पना कर लो कि विदर्भ में क्या स्थिति होती। तो प्यारे खान ने बहुत अच्छा काम किया। अभी 3-4 ट्रक और जाए, एक बेल्लारी से हमने ट्रक लाए थे 2, वहाँ से ऑक्सीजन लाया। अभी एक अंगुल से, बोकारो से, राउरकेला से, फिर विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन लेकर आए। तो हमने ये कहीं भी करके लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन लाने में उनने बहुत सहयोग किया। अभी ऑक्सीजन के लिए जो क्रायोजेनिक टैंक, ये कंटेनर, तो उसको ढूंढ रहे थे। एक कंटेनर में 20 टन ऑक्सीजन आता है, उसके सिलेंडर में से 2 कंटेनर 40 टन आता है। तो ये देश में नहीं थे, तो उन्होंने एक कंपनी से कांटेक्ट किया, उसके एमडी से मैंने, वो बेल्जियम में एम्स्टरडैम में थे, तो हवाई जहाज से वो डायरेक्ट विशाखापट्टनम लाने की हमने तैयारी की, पर हमारे सर्वेयर ने कहा कि वो थोड़े ठीक नहीं है, तो हम नहीं ला पाए। अब सिंगापुर और दुबई में ढूंढ रहे हैं। हमने अमेरिका से अभी 1500 एयर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाए। अभी मैंने हमारे हवाई वाहतुक मंत्री जो है पुरी साहब, उनसे बात की, एयर इंडिया के फ्लाइट से फुकट में वो हमको नागपुर तक पहुंचाने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया, और इसलिए वहाँ से हम कलेक्ट करके भी ला रहे हैं। तो एक तरफ से ये बहुत बड़ा संकट है, हमें लोगों की जान बचानी है। और मैं ये कहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सफाई कामगार हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, ये संकट का समय है। और सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सेंसिटिवनेस, इसका हर व्यक्ति ने इस समय कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि मैंने यहाँ एक ये लिखा हुआ है कि जो मेरे ऑफिस का वाक्य है कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। और दूसरी बात मैं अक्सर याद रखता हूँ कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस समय मानवता के लिए हमको संभाल कर हम लोगों के लिए निश्चित रूप से त्याग करें, उनके लिए मदद करें, सामाजिक भाव से उनकी सहयोग करें, यही सबसे अपेक्षा है, ताकि हम लोगों की जान बचा सके। यही सबसे अपेक्षा, और सबने ये किया तो हम इस संकट से निश्चित रूप से आगे निकलेंगे, आगे पार करेंगे और यशस्वी होंगे। अपने आंध्र के सीएम से भी वेंटिलेटर के लिए बात की, उनको ट्वीट करके धन्यवाद दिया। हमने 300 वेंटिलेटर वहाँ से लाए। मैं अभी तो 2000 वेंटिलेटर लाना चाहता हूँ। लोगों से, डोनर से पैसे दिए CSR में और ख़रीद के हॉस्पिटल को पहुँचाना चाहता हूँ, पर अब मिल नहीं पा रहे हैं। और आंध्र के मुख्यमंत्री जी को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने 300 वेंटिलेटर देने का ये किया, उनसे भी आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से मिल रहा वहाँ से ला रहे, लोगों तक पहुँचा रहे, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे। और जब मैं हॉस्पिटल में, मुझे जानकारी मिलती है कि वेंटिलेटर गए, हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर गए और लोगों की, वहाँ के सैकड़ों लोगों की जान बच गई, उनको ऑक्सीजन मिल गया,
तो आंखों में खुशी के आंसू आते हैं कि लगता है कि नहीं, चलो हम कुछ ना कुछ लोगों के लिए कर सके। यही हमारे लिए सबसे बड़ा समाधान है और यही सबसे बड़ा आनंद है। आखिरी सवाल, बेड मैनेजमेंट देखा जाए तो हॉस्पिटल में लोगों को अवसर पे बेड नहीं मिल पा रहा, एक ऐसा देखा जा रहा है कि लंबी कतारें लगी रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो क्या है कि हमारे पास जितने पेशेंट आ रहे हैं उतने बेड की संख्या कम है, पर आपने कल नागपुर में देखा होगा कि जो 8,000 के ऊपर हमारी संख्या गई थी वो कल 2,500 से कम हुई है। तो और जो कोरोना ग्रस्त जो संख्या थी उससे जो घर से डिस्चार्ज हुए वो संख्या ज़्यादा हुई, तो बेड में जगह मिलेगी। तो निश्चित रूप से कमी है, क्योंकि ये संकट एकदम अनएक्सपेक्टेड है और ये इस प्रकार की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक रूप से बेड की कमी है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो डॉक्टर बोलते बेड कैसे बढ़ाना, अधिकारी बोलते बेड कैसे बढ़ाना। मैंने कहा बेड बढ़ाओ और लोगों से अनुरोध करो कि ये नहीं दूसरी दवाई वो नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर वो आप अगर बेड नहीं देंगे तो बेचारा घर में ही तड़प तड़प पे मर जाएगा, तो उसका क्या होगा? उसको कुछ ना कुछ मदद करो। तो कोशिश कर रहे हैं, अभी काफ़ी परिस्थितियों पर मात हुई है, अभी काफ़ी ठीक हुई है। आप तो जानते हो विदर्भ की स्थिति और नागपुर की स्थिति, पूरे महाराष्ट्र की स्थिति देश में सबसे खराब थी। मुंबई में खराब थी, पूना में खराब थी, नासिक में खराब थी। अब उस परिस्थिति पर मात करके हम आगे जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस समय हम सब लोगों ने जात पंथ धर्म भाषा राजनीति पॉलिटिक्स कुछ न सोचते हुए उससे ऊपर उठकर मानवता के आधार पर सभी लोगों ने इस समय लोगों की सेवा करनी चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। यही मैं लोगों से नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में भी काफ़ी सोचा है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने फ़ोन पे बातचीत करके वेंटिलेटर की भी मांग की। अमेरिका से भी ऑक्सीजन लाने की पहल शुरू कर चुके हैं। अमेरिका से जी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन है कोई भी ये जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पूरी तरीके से कोरोना के संक्रमण पर कैसे विजय पाया जाए उसके संबंध में काफी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो तीसरी और चौथी यदि वेव आती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहे। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। आपको दिखाएंगे मुंबई में कैसे छाया वैक्सीनेशन का संकट, बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।